हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं हूं आकुर्डी लोकेशन में एक लग्जरी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा 4 BHK का सैम्पल फ्लैट। बट उससे पहले ऑब्वियसली आपको ये जानना होगा कि प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी कैसी है। तो ये प्रोजेक्ट है तो मेन रोड पे आकुर्डी के पास में ही हूँ मैं। तो अगर आपको ओल्ड हाईवे कनेक्ट करना है तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। साथ में अगर आप मोशी, चिकली, MIDC, तलेगांव MIDC ये सारे एरियाज़ में अगर आप काम करते हो तो ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट प्रोजेक्ट बन सकता है। ऑल्सो अगर आप एक बड़ा 4 BHK ढूंढ रहे हो उस केस में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। स्कूल्स की बात करूं तो यहाँ पर सिटी प्राइड स्कूल जो है वो हार्डली 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे है। आदित्य बिरला हॉस्पिटल 10 मिनट में आप पहुँच जाओगे। ऑल्सो लोकमान्य हॉस्पिटल भी यहाँ से 7 मिनट ही दूर है। डेली एसेंशियल्स के लिए भी यहाँ पर डी-मार्ट बहुत ही पास में है। डी-मार्ट, स्टार बाज़ार, वो सारे लोकेशंस भी आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। स्टार बाज़ार तो हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ऑल्सो जिम के भी अगर आप फ़ैन हो तो नाइट्रो जिम भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं, वहाँ मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं आपको देता हूँ प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। 7 एकड़ के लैंड पार्सल में 6 टावर्स कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं, जिसमें से 3 टावर्स अभी लॉन्च हो चुके हैं। 2, 2.5, 3 एंड 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अवेलेबल है। हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग टावर होगा, यानी 2, 2.5 BHK का अलग टावर, 3 का अलग टावर, 4 का अलग टावर होगा। ऑल्सो कारपेट एरिया एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दी हुई है। ग्राउंड 4 लेवल पोडियम एंड 36 फ्लोर्स की यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है। पर फ्लोर 4 फ्लैट एंड 4 लिफ्ट मिलेंगे। 50+ एमिनिटीज़ प्रोजेक्ट में होने वाले हैं एंड रेरा पोजेशन डेट होगा दिसंबर 2029 एंड कमिटेड पोजेशन है दिसंबर 2028। जो भी प्राइजेज़ मैंने आपको दिखाए थे वो प्राइजेज़ कोटेड प्राइजेज़ है। यहाँ पर जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैं आपको यहाँ पर करवा के दे दूँगा। अब हम सीधा सैम्पल फ्लैट की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगा 4 BHK का सैम्पल फ्लैट। इसका कार्पेट एरिया होगा 1840 स्क्वायर फीट। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा 4 BHK होगा। बाहर की तरफ ये कलर का आपको मिलेगा मेन एंट्रेंस डोर। ब्लैक है, ये ब्लैक बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला कलर देखा है, बट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड ये आपको मिलेगा वीडियो डोर फोन एंड डिजिटल डोर लॉक साथ में एक ही में इंटीग्रेट किया हुआ है। ओजोन का ब्रांड है ये। अंदर चल के थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, तो सीधा अंदर चलते हैं। अंदर आने के बाद सबसे पहले तो एंट्रेंस लॉबी, बट आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बताया था। तो ये वीडियो डोर फोन एंड डिजिटल डोर लॉक जो है वो साथ में ही मिल जाएगा आपको। यहाँ से बाहर कौन खड़ा है वो आप देख पाओगे, यहाँ पर दिख रहा है। एंड डिजिटल डोर लॉक भी इसी में तो इंटीग्रेट कर दिया है। दो अलग अलग डिवाइसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब मिल जाएगा ये एंट्रेंस लॉबी 610x56, मतलब ऑलमोस्ट 7x5 की ये लॉबी हो गई। देखा जाए जितना बाथरूम होता है उतना ऑलमोस्ट यहाँ पर लॉबी दे दी है। इंटीरियर्स के आइडियाज़ आप ले सकते हो, ऐसा कुछ कराना है तो आप करा लेना। ये आप ऐसे आर्टिफैक्ट लगा सकते हो, शू रैक लगा लेना, एक सीट जिस पे आप बैठकर शू लेसेस टाई कर पाओगे वो लगा लेना। यहाँ पर मिरर लगाया नहीं हुआ है, बट अगर आप मिरर लगाते हो वो बहुत अच्छा दिखता है, वो चीज़ आप यहाँ पर कर पाओगे। अब मैं आपको सीधा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया साथ में दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट 24x15.5 के इसके डायमेंशंस है। रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। डिस्टेंस आप देख पा रहे हो कि यहाँ चलने के लिए कितनी जगह है। नेचुरली 1840 स्क्वायर फीट है तो वो एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर आप सोफ़ा भी देखो कि कंप्लीटली यू या सी शेप, जो भी आपको इसको बोलना है, यू शेप में सोफ़ा लग जाएगा। एक बड़ा सेंटर टेबल यहाँ इजीली बैठ जाता है। एंड उसके अलावा एक आप बड़ा सा जो टीवी है वो लगा सकते हो, एकदम होम थिएटर वाला फील के लिए। एंड अगर आप डिस्टेंस देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन सोफ़ा एंड टीवी यूनिट ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लिविंग के बारे में तो ये है। एंड एज सच ऑब्वियसली यहाँ पर 10 लोग को भी आप बुलाओगे, पार्टीज होस्ट करोगे, तो यहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं आएगी। सीधा मैं आपको अब पहले डाइनिंग एरिया दिखा दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका सेपरेटली एक कंप्लीट डाइनिंग एरिया। यहाँ पर डेवलपर ने बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल लगाई हुई है। सीट्स यहाँ पर 6 ही लगाए हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप 8 से 10 लोगों के लिए भी यहाँ पर इतनी जगह है कि आप बड़ा डाइनिंग टेबल लगा पाओगे। उसके बाद भी देखो यहाँ पर पीछे चलने की जगह बच रही है। अगर चाहिए तो यहाँ पर कुछ स्टोरेज एरिया क्रिएट करना है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ किया नहीं हुआ है, बट ये ऑफकोर्स इंटीरियर का पार्ट है।
सेम बनाना है तो आइडियाज आप डेफिनेटली ले पाओगे। यहाँ पर आपको ये विंडो मिल जाएगी, नीचे का पोर्शन फिक्स रहेगा, ऊपर का ओपनेबल रहेगा। आप सोच रहे होगे कि मैं विंडो के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बट मैं आपको बालकनी दिखाऊंगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये डाइनिंग एरिया के बारे में है। तो अब मैं आपको किचन दिखाऊंगा। ये वाला पोर्शन भी आप देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन किया हुआ है। चलते हैं हम किचन की तरफ। कंप्लीटली एल शेप में ये किचन मिल रहा है। एंड इस वाले प्रोजेक्ट पे मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि वॉल, इस वॉल से लेके उस वॉल तक पूरा प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करने के लिए ले लिया है। तो यहाँ पर एल शेप में मिल रहा है। ये आ जाएगा आपका कैरिसिल ब्रांड का। कैरिसिल ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है। ये हो जाएगा आपका एनक्लोज बालकनी एरिया। डेवलपर यहाँ पर एक टाइल ड्रॉप दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका पोर्शन जो है वेट एरिया वो अलग हो जाता है। एंड इनकेस पानी अगर यहाँ से थोड़ा आ रहा हो तो वो इस तरफ एंटर नहीं करेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका चिमनी एंड हॉब। डेवलपर आपको मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज एंड ओवरहेड कैबिनेट्स नहीं देंगे, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। ये आपको मिल जाएगा विंडो सामने की तरफ, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुकिंग क्योंकि आप करोगे। यहाँ पर आ जाएगा आपके जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, 2 प्लग पॉइंट्स मिलेंगे तो वो आप यूज़ कर पाओगे। ओवरहेड कैबिनेट्स आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। उसके अलावा आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो है वो इस तरफ आपका आ जाएगा। ये आपके बाकी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पर जगह मिल जाएगी। तो 2 लोग यहाँ आराम से कुक कर पाएंगे। 4 BHK तो 2 या मैक्सिमम 3 लोग ही यहाँ कुकिंग करेंगे एक टाइम पे, उससे ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। सीधा अब हम चलेंगे बालकनी में। तो ये होगी लिविंग से अटैच बालकनी। जब मैं पहली बार देखने आ रहा था फ्लैट को, मैंने नोटिस किया कि यहाँ का जो स्लाइडिंग डोर है वो कितना हैवी है। हैवी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स के वॉक थ्रूज दिए हुए हैं, बट आई हैव नेवर सीन सच अ गुड क्वालिटी स्लाइडिंग डोर। दिस इज़ रियली रियली नाइस। उस तरफ भी थोड़ा रबर का पोर्शन दिया हुआ है ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए। जब वो स्लाइडिंग डोर्स बंद होते हैं तो बहुत आवाज़ भी आ जाती है। यहाँ नीचे आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाएंगे, ऊपर फॉल सीलिंग तो मिलता ही है। ये आपको मिल जाएगा टफन ग्लास। एक और चीज़, यहाँ पर भी हल्का सा मैं टाइल ड्रॉप देख पा रहा हूँ। उससे क्या होता है, थोड़ा पानी जो होता है कई बार अगर धो रहे हैं तो वो अलग से रह जाएगा, आपके इस वाले पोर्शन में एंटर नहीं करेगा। एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये वाली जो बालकनी है ये 3 साइडेड ओपन मिलेगी। तो यहाँ से भी आप व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। सामने की तरफ से तो ऑब्वियसली कर पाओगे एंड उस तरफ भी कर पाओगे। यहाँ पर झूला लगाना है तो वो लगा लो। ऐसे अगर आपको टेबल सेटअप करना है तो यहाँ पर टेबल सेटअप कर सकते हो। छोटा सा कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए ये अच्छा लगेगा। या फिर वर्क फ्रॉम होम करना है तो उसके लिए भी अलग से उस तरफ एक प्लग पॉइंट मिलेगा। तो अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है वो आप कर सकते हो। ज़्यादा मैं और इसके बारे में बोर नहीं करूँगा, लेंथ वाइज भी सफिशेंट है। 4-5 लोग यहाँ आके इवनिंग्स में आप इंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स वगैरह को बुला के। सीधा अब हम चलेंगे बेडरूम्स में। तो मैंने आपको लिविंग, डाइनिंग, बालकनी, किचन वो सब दिखा दिया है। अब हम चलेंगे पहले बेडरूम की तरफ। एक बात मैं बता दूं, एक बेडरूम यहाँ है, बाकी के 3 बेडरूम्स उस तरफ होंगे। जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, वुडन टेक्सचर्ड टाइल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, वो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका गेस्ट बेडरूम अगर आपको बोलना है तो। इसके डायमेंशंस होंगे ऑलमोस्ट 12 बाय 13 के, कहीं भी स्पेस की कमी इसमें भी नहीं है। एंड नेचुरली 1840 में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, कहीं कमी। दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये आपका बड़ा बेड चाहिए तो आप लगा सकते हो। सामने की तरफ गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए तो टीवी लगा लेना, ऐसे नीचे स्टोरेज एरिया क्रिएट करना है तो कर देना। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका वार्डरोब एरिया। आई थिंक ये सब अपने आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा इसमें बता के बोर करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ इंपॉर्टेंट है, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे विंडोज़ कैसे खोलेंगे? हाँ, तो नीचे का पोर्शन जो है उसका शॉर्ट चाहिए तो मैं डाल दूंगा। नीचे का पोर्शन फिक्स्ड रहेगा, ऊपर का रहेगा ओपनेबल। अब मैं इसको खोलूँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा एंड आई होप मुझसे ये टूट ना जाए। तो ठीक है, मैं शॉर्ट अटैच कर दूंगा इसका। सीधा मैं आपको अटैच वॉशरूम दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला क्वालिटी भी अच्छा है। येल कंपनी का यहाँ लॉक यूज़ कर रहे हैं तो ये क्वालिटी भी अच्छी है, डोर की क्वालिटी भी अच्छी है। कलर मुझे पर्सनली लाइट कलर्स भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा ग्लास पार्टीशन, मिलेगा ये। तो ग्लास पार्टीशन के लिए ये वाला पोर्शन मिल जाता है। ये आपका शावर यूनिट हैंड्सग्रोहे ब्रांड के सीपी सैनिटरी वेयर फिटिंग्स यूज होंगे यहाँ पर। याद रखना कंपनी है हैंड्सग्रोहे। यहाँ पर शावर यूनिट की वजह से अगेन ये आपका वेट एरिया हो जाता है, पानी इस तरफ नहीं आएगा। वॉल माउंटेड कमोड इस तरफ, टोटो एंड हैंड्सग्रोहे दोनों है। एंड ये आपका आ जाएगा प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। ये है आपका पहला बेडरूम विथ एन अटैच वॉशरूम। काउंट करते रहना यहाँ पर कितने वॉशरूम्स हैं एंड कमेंट करके बताना कि ये 4 BHK में इतने वॉशरूम्स आपने कभी देखे हैं क्या। सीधा अब हम चलेंगे बाकी के 3 बेडरूम्स की तरफ। चलो, यहाँ पर इस तरफ मिलेंगे बाकी के 3 बेडरूम्स। उससे पहले अब मैंने आपको एक वॉशरूम दिखाया था, यहाँ मिलेगा एक एडिशनल
पाउडर रूम। तो ये पाउडर रूम ऑलमोस्ट 5x5 के डायमेंशन है। गेस्ट को मेकअप करना है, हाथ धोना है, तो गेस्ट अगर आते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका वॉल माउंटेड कमोड, प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, 5x7 है, 5x5 के ऑलमोस्ट डायमेंशन आप इसको बोल सकते हैं। तो सेकंड वॉशरूम आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। शावर एरिया नहीं है यहाँ पर, बट आपको वॉशरूम मिल रहा है। ये एक और बेडरूम जो आपके बच्चों का बेडरूम बन सकता है। सेकंड बेडरूम 12x13 के इसके एग्जैक्ट डायमेंशन है। दोनों तरफ यहाँ भी टेबल्स आ जाएंगे। एल शेप में यहाँ पर आपको मिल रहा है आपका विंडो। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पर हो जाएगा। सामने की तरफ बच्चों के लिए एक छोटा टीवी, ऑफकोर्स अब वो आपको लगाना या नहीं आपके ऊपर है। साइड में यहाँ स्टोरेज एरिया आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर चाहिए तो आप छोटा सा स्टडी एरिया, टीवी अगर नहीं लगाना है तो यहाँ स्टडी एरिया अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। वार्डरोब आ जाएगा आपका इस तरफ, यहाँ टेबल तो आ ही रहा है, वार्डरोब आपका इस तरफ आ जाएगा। साथ में मिलेगा एक अटैच वॉशरूम। ये है आपका अटैच वॉशरूम। ग्लास पार्टीशन यहाँ भी मिलेगा। सेम शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड एंड अ प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। 5x8 के इसके डायमेंशन है। सेम जो हमने वहां देखा था लगभग वैसा ही हमको देखने के लिए यहाँ भी मिल रहा है। अब हम चलेंगे तीसरे बेडरूम में। जो तीसरा बेडरूम है, तो 2 बेडरूम मैं आपको दिखा चुका हूँ। जो बचे हुए 2 बेडरूम्स है वो दोनों ही मास्टर बेडरूम्स है। तो ये आ जाएगा आपका पहला मास्टर बेडरूम, 11.8x14 के इसके डायमेंशन है। ये वाला बड़ा है। अगेन नीचे का पोर्शन फिक्स्ड, ऊपर का ओपनेबल, एंड दोनों तरफ यहाँ भी टेबल्स आएंगे। बेड भी यहाँ पर छोटा नहीं लगाया डेवलपर ने, बड़ा बेड लगाया हुआ है। कई बार छोटा बेड लगा के ऐसा लगता है कि बेडरूम बड़ा बड़ा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टडी एरिया बनाना है, पेरेंट्स का बेडरूम बनाना है आपको, ये तो वो भी कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम एरिया या फिर स्टडी एरिया ये आपको बनाना है तो यहाँ ऐसे बना सकते हो। टीवी यहाँ पर भी आ जाएगा, नीचे स्टोरेज यूनिट यहाँ भी आ जाएगा। एंड वार्डरोब, ऑफकोर्स वार्डरोब यूजुअली आपने हर प्रोजेक्ट में देखा ही होगा, कोने पे आ जाता है आपका वार्डरोब। एंड साथ में मैंने मास्टर बेडरूम क्यों बोला है इसको, बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा वॉक इन वार्डरोब मिलेगा 5.5x5 का ऑलमोस्ट। तो 5.5x5.1 एग्जैक्ट डायमेंशन बताता हूँ। यहाँ पर क्या होएगा, आप अपना एडिशनल वार्डरोब रख सकते हो। ड्रेसिंग टेबल बनाना है तो यहाँ पर भी आप वो कर पाओगे। छोटा वॉक इन वार्डरोब है, सफिशिएंट है। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका तीसरा अटैच वॉशरूम, विच इज गोइंग टू बी द 4th वॉशरूम। अब हमने देखा कितने सारे वॉशरूम से। डायमेंशन जो है ये थोड़ा बड़ा है, 5x8.5। यहाँ ग्लास पार्टीशन नहीं मिलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपका वॉल माउंटेड कमोड एंड शावर यूनिट थोड़े मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली आने जाने में तकलीफ होगी। यहाँ पर शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड, सेम हैंड्स ग्रो फिटिंग। ऑफकोर्स यहाँ पर जो बेसिन है उसका जो साइज है वो अलग है, एंड ऑफकोर्स थोड़ा जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर अलग दिया हुआ है। नीचे चाहिए तो आप स्टोरेज एरिया क्रिएट कर सकते हो। ये है तीसरे बेडरूम के बारे में। अब हम चलेंगे चौथे बेडरूम में, जो मास्टर बेडरूम है। मास्टर मतलब ये भी मास्टर ही था, सेकंड मास्टर बेडरूम एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल, वो अब हम देखेंगे। ये आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम। वुडन टेक्सचर टाइल्स यहाँ भी मिल रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हर बेडरूम में वुडन टेक्सचर टाइल्स मिल रहे हैं। डायमेंशंस है इसके 15.8x13 के। तो यहाँ पर तो इनफैक्ट एक छोटा सा सिट आउट एरिया अगर यहाँ बनाना है तो वो भी बना पाओगे। मतलब ऐसे एक छोटी सी टेबल रख के 1-2 चेयर्स रखने हो तो वो आप कर पाओगे। सामने आपका टीवी आ जाएगा। डिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है यहाँ पर बिटवीन बेड एंड टीवी, बिकॉज ये बहुत बड़ा है। 15.8x13 इज़ वेरी वेरी बिग। तो यहाँ पर तो मल्टीपल स्टडी एरियाज भी बन जाएंगे, अगर बनाने हो तो यहाँ पर बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंटीरियर्स आर रियली नाइस। ये एक बड़ा सा स्टडी एरिया बनाना है तो वो बना लेना। दोनों तरफ आपके टेबल्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग ऑफकोर्स इन सच अ बिग बेडरूम। देन यू गेट एन एडिशनल वॉक इन वार्डरोब। ये वाला बड़ा है, 8.8x6.9। दिस इज वेरी वेरी बिग। ये बड़ा वॉक इन वार्डरोब आ जाएगा जहाँ पर आप ऑफकोर्स आप अपना वार्डरोब रखोगे। देन कमिंग टू द अटैच वॉशरूम, दिस इज गोइंग टू बी 8.6x8.8। कितना बड़ा है ये। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड बड़ा बेसिन, तो यहाँ पर आप हाथ वगैरह धो सकते हो। देन कमिंग टू द वॉल माउंटेड कमोड, ये ग्लास पार्टीशंस मिलेंगे आपको। दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। टाइल क्वालिटी अच्छी है। ये डोर भी मिलेगा। तो ये आ जाएगा आपका वॉल माउंटेड कमोड। शेल ब्रांड के ये वाले जो आउटलेट्स है ये शेल ब्रांड का रहेगा। ऑफकोर्स जो कमोड है वो तो मैं आपको उसका ब्रांड बता चुका हूँ। देन एक और चीज़ यहाँ पर जो है हल्का सा टाइल ड्रॉप यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। दिस बिकम्स योर बेसिन, वो मैंने बता दिया है। ये आपका आ जाएगा शावर यूनिट। तो अगर आपको कुछ यहाँ रखना है उसके इंटीरियर्स भी आप कर सकते हो, कुछ मतलब
आपको शैम्पू वगैरह रखना है वो सब रखने के लिए आप ऐसे इंटीरियर्स बना सकते हो। एंड देन क्या होएगा ना, इससे ये कंप्लीटली आपका वेट एरिया बन जाएगा, ये भी वेट एरिया बन सकता है। आपका ड्राई एरिया पूरा इस तरफ आ गया है, जैसे यहाँ पर आपका ड्रेसिंग टेबल जो है वो डिज़ाइन हो सकता है। तो ये पोर्शन आधा ड्राई एरिया हो गया, वो वाला पोर्शन वेट एरिया को आप कंसिडर कर सकते हो। देन देयर इज अनदर टाइल ड्रॉप दैट आई थिंक इज़ वेरी वेरी कॉमन। ये है 4 BHK का सैम्पल फ्लैट। अब एक चीज़ रह गई है, आप सोच रहे होगे कि एक ही बालकनी है क्या, नहीं, सेकेंड बालकनी भी है, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके सेकेंड मास्टर बेडरूम के साथ अटैच बालकनी मिल जाएगी। सेम है इसमें आपको 3 साइड ओपन व्यू नहीं मिलेगा, यहाँ पर सामने की तरफ जो है वो व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। टफन ग्लास यहाँ भी है, हाइट सही है इसकी, मतलब जितनी एक्सपेक्टेड है, क्वालिटी ग्लास की बहुत अच्छी है। एंड देन ये आपको नीचे एंटी स्किड टाइल्स मिलेंगे। यहाँ पर कपल पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 लोग जो आते हैं हर बार वो आराम से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर भी एक एडिशनल प्लग पॉइंट मिल रहा है विच आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। यही है बालकनी के बारे में, इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बोलने के लिए। प्लांट्स रखना है तो आप ऐसे रख पाओगे। सीधा अब हम चलेंगे लिविंग एरिया में, मैं वहाँ पर आपके लिए प्राइसिंग जो है वो समराइज़ कर दूँगा। तो ये खत्म होता है 4 BHK सैम्पल फ्लैट का टूर। ये था 1840 स्क्वायर फीट का 4 BHK कोटेड एट 2.68 CR। इसका जो रेरा पोजेशन डेट है वो है दिसंबर 2029 एंड कमिटेड पोजेशन डेट है दिसंबर 2028। इसमें जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैं आपको वो करवा के दे दूंगा। नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो एंड मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं बाकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो भी शेयर कर दूंगा। एंड मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स भी बनाए हुए हैं छोटे छोटे, तो आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं बनाते रहता हूँ। तो अगर आपको पुणे में कहीं भी प्रॉपर्टी लेनी है एंड वहाँ डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर लो, वो मैं आपको वहाँ पर करा के दे दूँगा। And also one important point that I wanted to tell you guys, which I forget to share, is that for any site visit, for any flat booking or anything you want to book, we do not charge any brokerage। तो आप फ्रीली कनेक्ट कर सकते हो, फ्री कंसल्टेशन है, कोई भी आपको एडवाइस चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। एंड अगले वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।